अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे काइंडली बता दें कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। वालेकुम सलाम, थैंक यू जुबेरिया। अच्छा, मैं आज आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगी। कुछ एक नया टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। माय नेम इज़ फातिमा हमीद और मैं आप लोगों की ट्रेनर हूँ अमेज़न छोटू कोर्स की। और आज हम लोग एक नई चीज़ पढ़ेंगे। मैंने इससे रिलेटेड अभी तक कोई लेक्चर इसमें आपके कोर्स आउटलाइन में नहीं डाला, ताकि मैं आप लोगों को इसको एक बेहतर तरीके से एक लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस करूं। तो मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे जरूर बताइएगा आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी। हाँ जी, हो रही है। ओके, थैंक यू जुबेरिया। सो मुझे अभी मैं आप लोगों को सारा ये समझाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन दूंगी। तब तक काइंडली कोई स्टूडेंट इंटरप्ट ना करे। अगर कहीं ये मसला आ रहा है कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं है, आप मैसेज कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक है अमेज़न अकाउंट डीएक्टिवेशन। आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके अंदर हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक्स पढ़ी अमेज़न की। हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट हंटिंग की पहले बेसिक्स की। फिर हम लोगों ने बिजनेस मॉडल्स भी किए, प्राइवेट लेबल, होलसेल, इनकी हमने प्रोडक्ट हंटिंग देखी है। लेकिन ये जो आज का टॉपिक है अमेज़न अकाउंट डीएक्टिवेशन, इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है, क्यों मैं इस चीज़ को आज एम्फेसाइज करके आपके साथ एक लाइव सेशन में डिस्कस कर रही हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अमेज़न पे जब भी आप काम करते हैं, आपको बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इनकाउंटर करना पड़ता है डीएक्टिवेशन। मैंने पर्सनली बहुत दफ़ा अपना ये चीज़ इनकाउंटर किया, डीएक्टिवेशन। अब ये डीएक्टिवेशन होती किस वजह से है, क्या इसके स्कोप है, ठीक है, हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज हमने इस जो भी पर्टिकुलर फील्ड है अमेज़न की है ये अकाउंट एक्टिवेशन, इसका स्कोप क्या है, इसकी सर्विस का, अमेज़न पे अकाउंट एक्टिवेशन की रीजंस क्या होती हैं, और हम किस तरह से अपने अकाउंट को वापस एक्टिवेट करा सकते हैं। तो सबसे पहले स्कोप देख लेते हैं। अब ये जो अमेज़न अकाउंट, काइंडली टर्न योर वीडियोस ऑफ प्लीज। अब ये जो अमेज़न अकाउंट एक्टिवेशन है, इसके अंदर ना ये जो एक सर्विस है, हम इसको कहें कि अगर ये इस सेपरेट सर्विस के तौर पे भी यूज होती है, लोग इसके अंदर काम करते हैं एज अ वीए, कि भी हम लोग अकाउंट आपका एक्टिवेट करवा के देंगे। पहली चीज आप लोग अपने जहन में बिठा लें, परेशान नहीं होना जब भी, अगर आप लोग कभी इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे एज अ वीए, तो आपने इस चीज पे परेशान नहीं होना कभी भी कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। कोई ऐसा अमेज़न का अकाउंट नहीं है जो एक्टिवेट ना हो सके, ठीक है। तो पहले पैनिक नहीं करना, आपने सारी सिचुएशन को देखना है, क्या मसला है, क्या मसाइल है, ठीक है, फिर आपने प्रोसीड करना है आगे फर्दर। मैं जो टॉपिक है इसको दो मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बिकॉज पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको एक ही सेशन के अंदर कंप्लीट करूं। तो ये जो सर्विस है अकाउंट एक्टिवेशन की, इसका बहुत वास्ट स्कोप है। इसका स्कोप इस तरह से है क्योंकि जब भी किसी भी क्लाइंट का अकाउंट डीएक्टिवेट होता है ना, वो पैनिक करते हैं। क्लाइंट्स की बात करें जिनका बिजनेस होता है, क्योंकि जैसे ही अकाउंट डीएक्टिवेट होता है आपकी लिस्टिंग डाउन होती है। लिस्टिंग से मुराद आपका वो प्रोडक्ट जो सेल करने के लिए लाइव होता है, वो फौरन बंद कर देता है अमेज़न। जब वो बंद होता है ऑब्वियसली आपकी सारी सेल्स खत्म हो जाती हैं, सेल्स खत्म हो जाती हैं, और साथ ही साथ आपका जितने पैसे आपके अकाउंट में होते हैं अमेज़न के अकाउंट में, वो सारे के सारे अमेज़न रोक लेता है, ठीक है। जब अमेज़न रोक लेता है तो उसके मतलब ये हो गया कि हम लोग उन पैसों को निकलवा नहीं सकते। हम उन पैसों को तब तक नहीं निकलवा सकते जब तक कि हम उस अकाउंट को एक्टिवेट नहीं करवा लेते। तो इन वजह से जो क्लाइंट है ना, वो बहुत पैनिक कर जाता है, वो कहता है कि बस किसी तरह से मैं अपना अकाउंट एक्टिवेट करवा लूं, जिसने जितने पैसे लेने हैं वो ले ले, ठीक है। तो इसलिए अगर आप एज अ वीए जब वर्किंग करते हैं अकाउंट एक्टिवेशन के लिए ना, कि स्पेसिफिक फील्ड है, मैं इसको एक्टिवेट करवाऊंगा या करवाऊंगी, इसमें काम करते हैं, तो इसका भी स्कोप बहुत ज्यादा वास्ट है। साथ प्रोडक्ट हंटिंग का भी बहुत स्कोप है। लिस्टिंग का स्कोप बहुत है, लेकिन उसकी जो हम कहते हैं ना कि जो चार्जेस हैं वो इतने हाई नहीं होते कंपेयर टू प्रोडक्ट हंटिंग एंड अकाउंट एक्टिवेशन। लिस्टिंग का काम, लेकिन जो चीज ज्यादा फेवरेबल है वो ये कि लिस्टिंग का काम आता रहता है। इनका जो काम है, हम ये कह सकते हैं कि अगर आया भी महीने में 2 दफा आ गया, 3 दफा आ गया, लेकिन लिस्टिंग का काम ये है कि आपको 10-12 दफा आराम से मिल जाता है, और फिर वो उसकी जो वैल्यूएशन है वो इन्हीं की इक्वल हो जाती है।
और अगर हम बात करें इसके चार्जेस की, सर्विस चार्जेस की, प्रोडक्ट ये अकाउंट एक्टिवेशन के, तो नॉर्मली जो अकाउंट एक्टिवेशन है ना उसके आप एज अ फ्रीलांसर $500 ले सकते हैं। बट मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हूँ कि जब आप बिल्कुल स्टार्ट में हो, इनिशियल स्टेजेस में हो, अपने प्राइसेस को कम रखें, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैं अक्सर ये भी कहती हूँ कि अगर आपको फ्री में भी करके देना पड़े ना काम, स्टार्ट में जब आपको कुछ नहीं आता, आपने एक्सपीरियंस लेना है, आपने अमेजोन सेलर सेंट्रल पे सीखना है, ठीक है, आपने अकाउंट लेना है अमेजोन का कि मैं बस किसी तरह प्रैक्टिस कर लूँ उसको, तो आप फ्री में भी करके दे दें तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक दफा आपके हाथ में अकाउंट आ गया तो आपको आगे किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप माशाल्लाह उसी के ऊपर बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो सर्विस चार्जेस मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि $500 होते हैं, बट इट इज प्रेफरेबल कि आप थोड़ा मतलब आप थोड़ा इसमें ना फ्लक्चुएट भी कर जाएं तो कोई मसला नहीं है, 300 से $500 में ले लें, क्योंकि ये दोनों अमाउंट्स कम नहीं होती। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो हमें क्यों हायर करेंगे, फ्रीलांसर्स को क्यों हायर करेंगे इस काम के लिए। देखिए बहुत सी लॉ फॉर्म कंपनीज हैं यूके यूएसए में जो कि अकाउंट डीएक्टिवेशन पे $1,000 से लेकर $5,000 तक चार्ज करती हैं। डिपेंड करता है कि मसला क्या है। अगर छोटा मसला है तो वो $1,000 लेंगी, अगर मसला जरा इंटेंस है तो वो $5,000 तक ले लेती हैं। तो फिर जो बिजनेसमैन होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो फ्रीलांसर्स को हायर करें और फिर उनसे अपना अकाउंट एक्टिवेट जो है उसको एक्टिवेट करवा लें, ताकि उनको उनके पैसे भी कम लगे और उनका अकाउंट वापस से बहाल भी हो जाए। सो इसका स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत वास्ट है, अगर आपको ये करना आ जाता है तो। लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्टेड। अगर मुझे काइंडली बताएं कि मेरी आवाज में कोई इशू है कि आप लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी। नहीं, क्लियर है आपकी आवाज़। ओके, थैंक यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस ऑफ अकाउंट डीएक्टिवेशन, कि क्यों होता है अकाउंट डीएक्टिवेट, क्यों हमें इतना बड़ा मसला देखना पड़ता है और क्लाइंट के लिए इतनी जो परेशानी आ जाती है क्यों आ जाती है। आप जैसे जैसे लेक्चर्स लेंगे अमेजोन के, अमेजोन छोड़ के आप जब लेक्चर्स देते जाएंगे तो आपको ये जो भी बातें मैं आज बताऊंगी आपको वो साथ साथ समझ समझ आती जाएंगी। क्योंकि मैं बार बार इस चीज का जिक्र करती रहूंगी हर लेक्चर में कि आप लोगों ने अपनी डिलीवरीज लेट नहीं करनी। जो भी ऑर्डर आता है आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि काइंडली इसको लेट ना करें। ताहिर जमान, देयर इज नो वॉइस इशू फ्रॉम माय साइड, काइंडली चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। तो मैं बार बार इस चीज का जिक्र करती हूँ कि भी आप लोगों ने अपनी डिलीवरीज का ख्याल रखना है, आपके ऑर्डर जो है वो टाइम पे डिलीवर हो। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो अमेजोन के एल्गोरिथम के अगेंस्ट जा रहा हो या रूल्स एंड रेगुलेशंस के ना अगेंस्ट जा रहा हो। बार बार आप ओडीआर रेट सुनेंगे, ओडीआर रेट मैं आपको इसी में बता देती हूँ कि क्या होता है ताकि आपको बाद में मसला ना हो। ओडीआर, ओडीआर रेट होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। इसमें ये होता है कि जैसे ही आप अपनी ऑर्डर्स की डिलीवरीज लेट करते हैं ना तो ये इंक्रीज हो जाता है। ओडीआर रेट का इंक्रीज करना आपके लिए नुकसानदेह है, आपको ओडीआर रेट इंक्रीज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आपका ओडीआर रेट इंक्रीज होता है मतलब आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है आपकी, यानी आप अपनी डिलीवरीज लेट कर रहे हैं। जब आप डिलीवरीज लेट करते हैं तो अमेजोन आपको वार्निंग देता है कि आपकी डिलीवरीज लेट जा रही हैं। एक दफा वार्निंग देता है, दो दफा वार्निंग देता है, तीसरी दफा वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह के मसले हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रीजन है अकाउंट डीएक्टिवेशन की, लेट डिलीवरी है कि आपकी अगर डिलीवरी लेट हो जाए तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। मेरे क्लाइंट का अकाउंट इसी वजह से डीएक्टिवेट हुआ था, क्योंकि ये चीज हमने नहीं करनी होती, जो डिलीवरी करनी होती है। ठीक है, ये तो आपके क्लाइंट का काम होता है, आपने बस उसके उससे आगे इन्फॉर्मेशन उसको दे देनी होती है कि आपका ऑर्डर आया है। अगर वो आपको कहता है कि आपने ये सारी चीजें करनी है तो वो आपको साथ और पर्सन भी प्रोवाइड करता है जिनके साथ आप मतलब मिल के उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो आगे इस चीज को फर्दर कन्वे कर देता है। ताहिर जमान प्लीज टर्न योर वीडियो ऑफ। ठीक है, वो आगे इसको प्रोसीड कर देता है, आगे आपके ऑर्डर को फॉरवर्ड कर देता है। बट समटाइम्स या अक्सर हम कह लें कि हमें वो चीज ये अथॉरिटी नहीं दी जाती कि हम लोग ऑर्डर को खुद ही डिलीवर करें या ये सारा काम करें। तो मेरे क्लाइंट ने भी कुछ इसी तरह किया था, उसने ये चीज अपने पास रखी थी कि वो ऑर्डर्स को खुद डिलीवर करेगा।
तो उससे डिलीवरी में बकौल उसके के उसने डिलीवरी टाइम पे किया, बट अमेजोन ने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। और रीजन ये दी और रीजन ये दी हमें कि अमेजोन ने कि भी आपकी जो डिलीवरीज हैं वो लेट हुई हुई है। तो लेकिन जब हमने चेक किया सारा, जैसे ट्रैकिंग आईडीज होती हैं सारी हमने चेक की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डिलीवरीज थी इन टाइम थी। बट कोई एक जो कस्टमर था उसने कंप्लेन कर दी कि भी आपका जो हमारे पास ऑर्डर आया ना वो टाइमली नहीं आया। तो आपके जो अकाउंट की हेल्थ है उस पर आपके कस्टमर्स का रिव्यूज बड़ा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरीज लेट ना हो की। सेकंड थिंग इज आइडेंटिकल क्रेडेंशियल्स। अभी आप लोगों का आई गेस ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग रहती है, उसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर है अमेजोन सेल सेंट्रल अकाउंट क्रिएशन। तो उसमें भी मैं बड़ा इस चीज को डिस्कस करूंगी क्रेडेंशियल्स को, कि आपके क्रेडेंशियल्स सेम नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर पहली बात यह है कि एक जो क्रेडेंशियल है ना आपके, अगर एक आप की इंफॉर्मेशन है CNIC है, इस पे एक से ज्यादा अकाउंट बन ही नहीं सकता। बट समटाइम्स ये होता है कि आप में से कोई भी पर्सन अगर वो बिजनेस करना चाह रहा है या इस तरह कोई भी काम करना चाह रहा है, तो वो ये करते हैं कि उन्होंने पहले अपने किसी दोस्त को या किसी फैमिली मेंबर को अपनी डिटेल्स दे दी होती हैं कि इससे बना लें अकाउंट और आप यूज कर लें अगर आपने करना है तो जब वो उसको यूज करते हैं और उसको बना लेते हैं, समटाइम्स ये होता है कि उन्होंने अगर अकाउंट बना लिया हुआ है या तो उनसे डीएक्टिवेट हो जाता है या वो यूज नहीं कर रहे होते। और आप फिर जब अपने लिए बनाने की कोशिश करते हैं अकाउंट, तो वो बनता नहीं है। वो बनता इस वजह से नहीं है क्योंकि क्रेडेंशियल सेम हो जाते हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है इस वजह से, जब आप दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब इस तरह से आपकी मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम होती है, इन्फॉर्मेशन सेम होने की वजह से भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, चाहे वो किसी के भी यूज में हो, ठीक है। क्योंकि ये उनकी पॉलिसी की वायलेशन है कि आप एक ही जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर अकाउंट दो तो नहीं चला सकते, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास रिव्यूज। रिव्यूज किस तरह से, अब आपके जहन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम रिव्यूज से तो हमारी हमारे प्रोडक्ट की रेपुटेशन अच्छी होती है, रिव्यूज आते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। रिव्यूज आना अच्छी बात है, लेकिन amazon जो है वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये रिव्यूज ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि वाकई में किसी ऑनेस्ट कस्टमर ने खरीदे हैं और फिर उसने ये जो मतलब रिव्यूज दिए हैं। या फिर उसको ये पता चल जाता है कि ये रिव्यूज इन्होंने अपने किसी दोस्त से लिए हैं, फैमिली मेंबर से लिए हैं, या किसी से भी नहीं है। जैसे अमेजोन डिटेक्ट कर लेता है ये चीज, जैसे अमेजोन को इस चीज की डिटेक्शन हो जाती है तो वो फौरन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। फेक रिव्यूज की वजह से भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें से इन सारे जो चीजें हैं, जितनी रीजन है, इसमें सबसे ज्यादा जो लीस्ट आपके लिए डेंजरस कह लें या सबसे आसान जो इसमें है ना जिसको एक्टिवेट कराना, वो रिव्यूज ही हैं। इसको अब हम आगे भी डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह करेंगे कि किस तरह से आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। फिर उसके बाद है रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स। अमेजोन की एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसके ऊपर ऐसे आइटम्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप उनको नहीं बेच सकते। और अगर आप उनको बेचना स्टार्ट कर देते हैं, देखिए अब अमेजोन की इतनी बड़ी मार्केट है, अब आप फॉरेन प्रोडक्ट लगाते हैं, उसको अपलोड करते हैं, आपने कैटेगरी कोई और सेलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट कोई और था, अमेजोन उस चीज को फौरन से नहीं डिटेक्ट कर सकता कि भी अच्छा ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स सेल करें। जब आपकी उन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की सेलिंग स्टार्ट होगी, सेल्स स्टार्ट होगी, तो अमेजोन जरूर देखता है कि ये क्या सेल कर रहे हैं, जो इनकी से मतलब कौन सा प्रोडक्ट इन्होंने लगाया हुआ है जिसकी सेल्स आ रही हैं। अगर वो प्रोडक्ट ऐसा है जो अमेजोन ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपने अपने अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट करनी है, प्रोडक्ट बेचना है, अमेजोन की टर्म्स ऑफ सर्विसेज जरूर पढ़ लें ताकि आपको मसला ना हो। तो आप ताकि प्रोडक्ट भी उसके हिसाब से हंट करें, कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हंट कर लें जिसकी वजह से आपको मुश्किल हो। फिर आते हैं इन ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स। इन ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट, देखिए अब मैं दराज की बात कर लेती हूँ, मैं अपने प्लेटफॉर्म को बिल्कुल नेगेटिव वे में नहीं करी, बट द थिंग इज के जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, अब दराज में हम कुछ देखते कुछ है और जब हम उसको आगे ऑर्डर करते हैं तो प्रोडक्ट कोई और आता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसे होता है कि मतलब लगा कुछ और था, मंगवाया तो वो प्रोडक्ट ही कोई और निकला, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स को हम इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप सेल कर रहे हैं और
जिस तरह मतलब पिक्चर में कैसे कोई और है और जब भेजे तो उसके ऑपोजिट है, या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उससे मैच नहीं करते, तो इन प्रोडक्ट्स को हम इन ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो जो इन ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, इसकी वजह से भी आपका अमेजोन का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। अब बात करते हैं कंपेटिटर्स फाइल से कंप्लेन। अब कंपेटिटर्स फाइल से कंप्लेन क्या होता है, क्यों क्यों करते हैं जी कंपेटिटर्स कंप्लेन? समटाइम ना ये होता है कि कोई भी ब्रांड होता है, अगर आप किसी भी ब्रांड का नेम यूज कर लें, किसी भी ब्रांड का नेम, ठीक है, आप यूज कर रहे हैं, तो जो वो ब्रांड है वो आपके खिलाफ केस कर देता है। केस, यहाँ पर जो केसेस होते हैं ना, या तो वो अमेजोन पे होता है, या तो वो आपके वहां पे जो भी एरिया होता है उसके कोर्ट में होता है, फेडरल कोर्ट में, ठीक है। अगर बात कोर्ट में चली जाए, वो डायरेक्ट आपके अगेंस्ट जो लाइक कह सकते हैं ना कि केस फाइल कर देता है कोर्ट में, तो फिर आप के लिए अमेजोन तो कुछ नहीं कर सकता। आपको वो जाके केस के लिए फिर लॉयर आपको हायर करना पड़ता है, और वो फिर आपको सारा प्रोसेस करना पड़ता है, विच इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और इसमें बहुत नुकसान भी होता है आपका। ठीक है, या तो अगर बात अमेजोन पे हो तो आप अपने प्रूफ्स वगैरह दे के आप अपने आप को मतलब अपनी जो लिस्टिंग्स है उनको दोबारा से एक्टिवेट करवा सकते हैं। सो ये रीजंस हैं जिससे अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, बट इसके अलावा और भी बहुत सी रीजंस हैं, बट ये कुछ ऐसी रीजंस हैं जो कि रिपीटेडली लोगों को फेस करनी पड़ती हैं अकाउंट डीएक्टिवेशन के लिए। तो अब हम इनका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग कभी भी इससे रिलेटेड पैनिक ना करें, क्योंकि मुझे नहीं पता था जब मैंने बीए का कोर्स किया था, तो मुझे नहीं पता था कि अच्छा मुझे इन इश्यूज को भी इनकाउंटर करना पड़ेगा। जब मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था सबसे पहले टाइम, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैंने बड़ा पैनिक किया कि भाई ये मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, मैं क्या करूं, बिकॉज दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब आप लोग करें तो आपको पता हो कि आपने किस तरह से करना है, आप पैनिक ना करें। अदर इसके अलावा भी ये बताने के बाद भी अगर आप लोगों को कहीं पे कोई मसला हो, कोई भी मसला हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को सारा इसमें हेल्प आउट कर दूंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एड्रेसिंग दिस इश्यूज। अब इन इश्यूज को एड्रेस करते हैं। सबसे पहली बात है लेट डिलीवरी की। देखिए, लेट डिलीवरी का एक ही सोल्यूशन है कि आप लोगों ने डिलीवरी टाइम पे करनी है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आए ना आए, बट आता है, या आया भी होगा स्टूडेंट्स के जहन में कि मैम अगर हमने डिलीवरी लेट की ही ना हो, और फिर भी एक कस्टमर ने जैसे आपने बताया कि लेट डिलीवरी कर दी है और उसकी वजह से अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। मेरे साथ ऐसे हो चुका हुआ है कि हालांकि लेट डिलीवरी की नहीं गई थी, बट कस्टमर ने कंप्लेन की कि डिलीवरी लेट थी तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। तो इसके लिए क्या करें? ये तो फिर हमारी चीज में है ही नहीं, बस में है ही नहीं चीज, तो हम इसको किस तरह से करें? तो जब भी अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करता है, तो अमेजोन आपको ईमेल भेजता है, लाजमी ईमेल आती है। आपने उस ईमेल को हमेशा संभाल के रखना होता है। अब आपका कोई भी क्लाइंट आपसे ये कहे ना कि भी मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट होगा, आपने सबसे पहले बात ये करनी है कि आप हमें ईमेल दिखाएं कि कौन सी ईमेल अमेजोन ने आपको भेजी है जो आपके अकाउंट डीएक्टिवेशन पे आई है। आप उस ईमेल को देखेंगे, आधे से ज्यादा मामला तो उसी ईमेल के अंदर एड्रेस होंगे, वो आपको बता रहा होगा कहाँ मसला है, कौन से रूल की वायलेशन की हुई है, कहाँ पर क्या मसला आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने ईमेल देखनी है। आप ईमेल देखेंगे, आपको पता चलेगी कि आपकी जो डीएक्टिवेशन है उसकी कॉज क्या है। ठीक है, वो देख लेंगे आप। आपने उस ईमेल का रिप्लाई करना होता है। आप जो रिप्लाई करते हैं ना, अपील करते हैं, जो उसका आपने रिप्लाई करना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने लेट डिलीवरी नहीं की, दोनों पॉसिबिलिटी देखेंगे, की है और नहीं की, दोनों देखेंगे। लेट डिलीवरी आपने नहीं की, आपने क्या करना है, आपने अपने आपको सबको पता है कि जब भी हम लोग टीसीएस करवाने जाएं कोई चीज, या करियर करवाएं, कुछ भी करवाएं, तो हमें एक रसीद मिलती है, साथ ट्रैकिंग आईडी भी मिलती है। और उस ट्रैकिंग आईडी की डिटेल्स आप आराम से इंटरनेट पे डालें, लाइक टीसीएस ट्रैकिंग आईडी डाली, वो सारा आ जाएगा कि इस दिन डिलीवर हो गई थी। उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसकी पिक्चर ले लें, और जो आपके पास रसीद है उसकी पिक्चर ले लें। आप अमेजोन को इंतहाई प्रोफेशनल वे में आप रिप्लाई करें कि भी मैंने मतलब आप उनकी जो भी इशू है पहले उसको एड्रेस करें कि आपने इस वजह से मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट किया है, और फिर आप नीचे लिखें कि भी आपके जो डिलीवरी है वो लेट नहीं हुई थी। ठीक है, और आपने साथ स्क्रीनशॉट्स ऐसा प्रूफ अटैच करें, आपने ये जरूर जरूर और जरूर अटैच करने होते हैं। प्रूफ्स के बगैर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है,
आपने वहां पे सारे ऐड कर देनी है और फिर अमेजोन की ईमेल लिखनी है। अमेजोन की टीम जब वो देख लेगी तो वो आपको रिप्लाई कर देगी, ठीक है। आपने उस अगर वो जब आपका सारा वो प्रोसेस कर लेती है, देख लेती है, चेक कर लेती है, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। ना द सेकंड पॉसिबिलिटी है इसकी, अगर वाकई में हमने लेट डिलीवरी की हो। अगर आपने वाकई में लेट डिलीवरी की हुई है, अमेजोन को ईमेल लिखें, अपोलोजेटिक ईमेल लिखें, आप अपोलोजाइज कर लें अमेजोन से कि दिस वोंट हैपन अगेन। बट आपकी जो ईमेल है उसका प्रोफेशनल होना बड़ा जरूरी है। आपकी ईमेल राइटिंग प्रोफेशनल होगी तो अच्छा आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके लिए आप किसी फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं, या अगर आपकी कंटेंट राइटिंग खुद भी अच्छे तो आप खुद भी ये चीज कर सकते हैं। अगर आप अमेजोन पे मिस्टेक्स को मान लेते हैं तो वो भी बड़ा पॉजिटिव है आपके लिए। और अगर आपने कोई मिस्टेक की नहीं है, आप उसको पूरे प्रूफ के साथ मतलब वहां पे करते हैं एड्रेस, तो तब भी आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर आपको ईमेल नहीं लिखनी आती, यू डोंट नो हाउ टू राइट एन ईमेल, तो ये आपके लिए एक मसले बना सकती है। नाउ द सेकंड थिंग इज आइडेंटिकल क्रेडेंशियल्स। अब आइडेंटिकल क्रेडेंशियल्स में ये होता है कि अगर किसी और ने आपकी क्रेडेंशियल्स पे अकाउंट बनाया, यूजुअली जानने वाले ही होते हैं, और वहां पे उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया और अब आप दोबारा बनाना चाह रहे हो, ऑब्वियसली वो नहीं खुलेगा। तो सबसे पहले आपने ईमेल देखनी है फिर से, ठीक है। ईमेल देखें, आप देखें किस वजह से डीएक्टिवेट हुआ है, दो दोबारा बनाने की कोशिश में हुआ है या किसी और वजह से उन्होंने डीएक्टिवेट किया। फिर उसके बाद आप अपने उसी अकाउंट को रिकवर करें। आपने वो अकाउंट रिकवर करना है, और रिकवर जरूर होगा, क्योंकि अमेजोन कोई जब भी कोई अकाउंट एक्टिवेट करता है ना, तो उसकी एक्टिवेशन के चांसेस भी 98% लाजमी होते हैं, ठीक है। आपने इसकी रूट कॉज में जाना है, देखना है किधर मसला आया, कहाँ से मसला आया, अमेजोन को रिस्पॉन्ड करें, अपील करें अमेजोन से कि भी ये हो गई है मिस्टेक, दिस वोंट हैपन अगेन। बट मैं बार बार वही चीज कह रही हूँ कि अगर आपने वो काम नहीं किया हुआ, आपको वो प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपकी अपॉलॉजीज भी एक्सेप्टेड नहीं होती, मैटर बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाता है। और ये स्वेयर तब होता है कि जब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ हो और आपने उस मसले को एड्रेस ही ना किया हो। जैसे अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है आज। यहाँ पे मैं आपका अकाउंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वीएस जब क्लाइंट का अकाउंट यूज करते हैं तो वो उन्हीं का अकाउंट एक तरह से कंसीडर होता है, क्योंकि वो हैंडल कर रहे होते हैं। तो अगर आपका कोई भी अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, फॉर एग्जांपल इस जनवरी में हुआ है, और आप लोगों ने उसको एड्रेस किए हुए तकरीबन 6 माह हो गए हैं, और फिर आप करने की कोशिश करें, तो अमेजोन कहता है कि इनका बिहेवियर इतना नॉन सीरियस है, दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू डू एनीथिंग, उन्होंने कोई अपील नहीं की, कुछ नहीं किया। तो अमेजोन आपके फिर जो ईमेल्स है उनको सीरियसली लेता। 10 ईमेल करें, आपको फिर बार बार ईमेल्स करनी पड़ती है अमेजोन को। अगर आपके पास एक सिस्टमेटिक रिप्लाई आ रहा है ना, तो आप उसको बार बार ईमेल करें। मैंने जब किया था ना काम, हालांकि मेरा सिर्फ लेट डिलीवरीज का था और मैंने एड्रेस भी फॉरन किया था, तो मैंने उनको तकरीबन 10 से ज्यादा दफा ईमेल्स की थी, और उसके बाद फिर जाके अमेजोन का रिप्लाई आया था और फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड करके अकाउंट एक्टिवेट किया था। इस तरह होता है। तो आप लोगों ने इस बात से भी परेशान नहीं होना कि अमेजोन आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अमेजोन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, ठीक है। इस बारे में परेशान नहीं होना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिव्यूज। देखिए, अगर तो अमेजोन ने आपका अकाउंट डीएक्टिवेट किया फेक रिव्यूज की वजह से, देखिए अमेजोन को आइडिया हो जाता है, लेकिन आपने इसमें ये करना है, क्योंकि अमेजोन को पता है कि सभी फेक रिव्यूज लेते हैं, ऑब्वियसली उनके बगैर तो सेलर्स कुछ भी नहीं कर सकते। मोस्टली सेलर जो है ना वो फेक रिव्यूज लेते हैं। तो आपने या तो इस चीज को पहले मानना ही नहीं है कि आपने ये फेक रिव्यूज लिए हैं। अगर आप समटाइम्स ये होता है कि आपने किया है ना, आपका अकाउंट एक्टिवेट हुआ, तो आप अमेजोन से कहते हैं काइंडली लेट अस नो कि आपको किस तरह पता है कि हमने फेक रिव्यूज लिए, हमने तो फेक रिव्यूज लिए ही नहीं है। जब आप काउंटर क्वेश्चन कर देते हैं अमेजोन को, तो उसमें भी मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि अमेजोन आपका अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि रिव्यूज के लिए, फेक रिव्यूज के लिए अमेजोन के पास कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। बट ये ध्यान रखना होता है, ये चीज जहन में रखनी है कि अगर आप लोग लाइक कोई भी प्रोडक्ट है, आपने जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपने क्लाइंट का, तो ये ध्यान रखना है कि वो जो रिव्यू लेने के लिए आप जो ऑर्डर करेंगे वो सेम आईपी एड्रेस से ना हो, यानी वाईफाई सेम ना हो, जिस सेम वाईफाई से ना किया गया और किसी और ने कर दिया, कोई दूर रहता है थोड़ा, उसने कर लिया। और कभी भी लिंक नहीं शेयर करें खुद से कि आपने अपने अकाउंट के प्रोडक्ट की खुद ही लिंक निकाली और वही लिंक आपने आगे शेयर कर दी, ठीक है। इस तरह नहीं करना। आप फिर अमेजोन की ईमेल लिख सकते हैं कि भाई ये तो हमने रिव्यूज लिए ही नहीं है फेक, अगर आपको लगता है कि ऐसे किए हैं तो काइंडली हमें कोई प्रूफ दे दें, ठीक है। प्रूफ दे दें कि भी हमने लिए हैं, या फिर आप दूसरा तरीका है कि एडमिट कर लें,
ठीक है, एडमिट कर लें कि भी हमने किए हैं, वो फिर उसके लिए आपको ईमेल्स रिपीटेडली करनी पड़ेंगी और फिर अमेजोन आपको रिस्पॉन्ड करेगा। देन रिस्ट्रिक्टेड आइटम, द रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की जो लिस्टिंग होती है उनको तो फौरन से उड़ा देता है वहां से अमेजोन कि ये बेच रहे हैं तो बेच क्यों रहे हैं। ठीक है, जो चीज मना है वो आप लोग प्लीज ना किया करें। आपने अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी कहना है कि हम लोग रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स में बहुत मसला हो जाता है। अब आपने रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स भेजे, या तो आप उनकी लिस्टिंग्स को वहां से, अगर उन्होंने अमेजोन ने वहां से खत्म कर दी है तो आप उसके बाद अमेजोन को ईमेल लिखें, उनको कह दें कि वी वर नॉट अवेयर ऑफ द टर्म्स ऑफ सर्विसेज। ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ेगा कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज के अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता था, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आपका प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं होता और फिर भी अमेजोन उसको मतलब वहां से खत्म कर देता है। लिस्टिंग लिस्टिंग जो है ना वो आपकी ऑफ हो जाती है। तो उसमें आपने ये करना होता है इन दैट केस कि आप लोग amazon का निकालें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपका वाकई में प्रोडक्ट है ऐसा कि जो रिस्ट्रिक्टेड था, आप एडमिट करें कि आपने उस टाइम उस इनकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज नहीं पढ़ी। बट अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं नहीं था और फिर भी किया, तो आप अमेजोन की टर्म्स ऑफ सर्विसेज निकालें, वहां से उनकी लाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस को कॉपी करें और अमेजोन को दिखाएं कि यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड है और आपने मेरे जो लिस्टिंग है उसको ऑफ कर दिया। ठीक है, इस तरह से ईमेल लिखेंगे तो आपका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, तो इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स में ये हो जाता है कि दिखाया कुछ और बेचा कुछ। समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं। अब ये इनऑथेंटिक वाला प्रोडक्ट्स है ना, इसमें तो आपने मानना ही नहीं है कि आपने इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स बेचे हैं। ठीक है, ये आपने ये चीज कभी भी नहीं माननी, क्योंकि ये आपने मानी तो अमेजोन की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और अमेजोन ये चीज बर्दाश्त नहीं करता। तो इस पे हम जरा करते हैं कि क्यों, किस वजह से ये मसला बनता है इन ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स का। तो समटाइम ना कुछ कस्टमर्स भी ऐसे होते हैं, कहते हैं नहीं जी ये हालांकि ठीक भी गया प्रोडक्ट, नहीं ये अच्छा नहीं है, इसके अंदर ये मसला है, ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है। तो आपने इस मसले को भी जरूर एड्रेस करना होता है। आई गेस देयर आर 3 minutes लेफ्ट इन दिस मीटिंग, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आपने क्या करना होता है, आपने जो भी प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, समटाइम जो होता है कुछ लोकल से भी मार्केट से भी कर रहे होते हैं, तो आपने उसी प्रोडक्ट की पिक्चर्स ले लेनी है। प्रोडक्ट के बॉक्सेस के ऊपर उनकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। आपने अपने सामने वो प्रोडक्ट रखना है, जहां से खरीदा उसका बिल, ऑब्वियसली कहीं से खरीद के आगे बेच रहे हैं ना, उसका बिल ले लें, उसकी बिल की पिक्चर बनाए, उस प्रोडक्ट की पिक्चर बनाए, उस प्रोडक्ट के बॉक्स की बनाए, उसके ऊपर जितने डिटेल लिखी है वो सब उनकी पिक्चर्स बनाए। अमेजोन को ईमेल करें कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है उस उन पिक्चर्स के जो मैंने अपने उस पे प्लेटफॉर्म पे लगाई हुई है, अपने अकाउंट में लगाई हुई है। इनमें कहीं पे भी जरा सा भी मसला नहीं आ रहा, कहीं पे जरा सा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो आप किस तरह से ये इस चीज को जवाब बना के मेरा अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट इनऑथेंटिक है। अगर आपके अगर कस्टमर ने कहा कि मेरा प्रोडक्ट इनऑथेंटिक है, उससे कहें कि प्रूफ दे। ठीक है, आप जब इस तरह से इस मसले को एड्रेस करेंगे, इस तरह से आप अपने क्लाइंट से क्वेश्चन करेंगे, तो आपका जो क्लाइंट है वो, सॉरी, आपको जो अमेजोन अमेजोन है वो आपके अकाउंट को, आपके मसले को एड्रेस करेगा। माइट बी देयर माइट बी सम एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स, ठीक है, बिटवीन यू एंड अमेजोन, और उसके बाद इवेंचुअली आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इस चीज को मानना नहीं है कि आप लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो इनऑथेंटिक है। एंड द सेकंड थिंग, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बेचें तो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स बेचें। अपने क्लाइंट को कहें कि ऑथेंटिक बेचे, आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे इन ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स सेल करने में। अनदर फिफ्थ थिंग इज कंपेटिटर्स फाइल्स अ कंप्लेन। अगर कंपेटिटर ने कंप्लेन फाइल की है, तो आप लोग देखना है कि वाकई में आप ये आपका नेम आपने किसी का नाम यूज किया है। मेरे ख्याल में मतलब मेरे जो अभी तक जितने स्टूडेंट्स रहे हैं या जब मैंने काम किया है, मैंने कभी भी ना अपने स्टूडेंट्स को ये करने दिया है, ना मैं कभी भी करने देती हूँ कि आप किसी और ब्रांड का नेम यूज करें। देखिए, जब आप ब्रांड का नेम यूज करते हैं ना, तो आप पे बहुत बहुत ज्यादा आपको पैसे पे करने पड़ जाते हैं, जो कि आपके लिए लॉस होता है। तो इस चीज की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाएं कि आप लोग किसी का नाम यूज करें। पहली ये चीज है कि आप लोग इसको याद रख लें कि आपने कभी भी किसी का नेम यूज नहीं करना ब्रांड का। और अब जो ब्रांड है वो मोस्टली अमेजोन की बजाय डायरेक्ट फेडरल कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट केस करते हैं। जब आप वो केस करते हैं, वो पता है क्या करते हैं, जब आपका केस हो जाता है ना, आपकी लिस्टिंग इतने टाइम के लिए
अमेजोन से हट जाती है ना कि आपके 6-7 माह तो लग ही जाते हैं। ठीक है, आपके 6-7 माह तो लग ही जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर इतने महीने आपकी सेल्स नहीं हो रही होती हैं, वो लॉस होता है, आपके पैसे अमेजोन में स्टक किए होते हैं, वो मसला हो जाता है आप लोगों का। तो इससे, इन सब से बचने के लिए, इन सब मुश्किलात से, मतलब आपको इन प्रॉब्लम से बचने के लिए बेहतर है कि आप नाम यूज ना करें। और अगर आपने कर लिया है तो वो जब कोर्ट में कर देते हैं तो उनका फिर लॉयर आपको पर्सनली कर लेता है अप्रोच और कहता है कि आप इतने पैसे दे दें, हम केस वापस ले लेंगे। होता है 90% केसेस में ऐसे ही होता है कि वो कहते हैं कि भाई आप हमें वापस कर दें, ये पैसे दे दें, हम आपका केस वापस ले लेंगे। अगर आपने वाकई में किया है तो आप पैसे दे के अपना वो केस वापस ले लें, करवा लें, वो बेहतर है आप लोगों के लिए, बजाय इसके कि आप उसको करें, क्योंकि उसमें भी आपके ऊपर फाइन ही आना है अगर आप लोग कोर्ट में भी जाते हैं तो, और वो फाइन ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया, आपने नाम इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उसमें ये होता है कि आप लोग उनके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं। ठीक है, आप अपने सारे प्रूफ्स लें कि हमने कहीं नाम नहीं यूज किया, अपनी सारी लिस्टिंग, सब कुछ, सारा डाटा, इनवॉइसेस अपनी इकट्ठी करें और दिखाएं उनको कि भी हमने यहाँ पर कहीं पे भी इनका नेम यूज नहीं किया। और जब वाकई में नेम यूज नहीं किया होता तो आपके जितने अरसे के लिए लिस्टिंग्स डीएक्टिवेट होती हैं, जितनी टाइम के लिए आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, आप अपने वो सारे पैसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आप वो सारे उनसे पैसे क्लेम कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि आपकी वजह से हमारा इतना अरसे के लिए अकाउंट या जो भी हमारा बिजनेस था वो बिल्कुल रुक गया था, हमें ये सारे पैसे चाहिए। अगर वो उन पैसों को पे नहीं करते तो आप उनके अगेंस्ट जा सकते हैं कोर्ट में, और जब वो कोर्ट में जाते हैं तो उनको उससे डबल पैसे पे करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब मसलों से बचने के लिए पहली बात, ब्रांड नेम यूज ना करें, और अगर नहीं किया है तो आपको जो लॉस उठाना पड़ा है वो आपका रिकवर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज थे जो आज हमने एड्रेस किए हैं रिलेटेड टू अकाउंट एक्टिवेशन। अब किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स में, अभी आपके क्वेश्चन को एड्रेस करती हूँ। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करूं। 7 मिनट्स रह गए हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि इसी में आपके क्वेश्चंस लेके और मैं इस सेशन को एंड करूं। ओके यमुना, ठीक है। ठीक है, अभी ये जो आपका सेशन है ये यहीं पे अभी एंड नहीं होता। ठीक है, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है, जी ताहिर जमान, आप प्लीज अपना क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में लिखने, आई विल आंसर दैट। ठीक है, आपको अभी ये जो सेशन है इससे रिलेटेड हम और डिटेल में इंशाल्लाह अपकमिंग सेशन में भी पढ़ेंगे, पूरा इसको डिस्कस करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आपको कोई भी मसला अमेजोन के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ना हो, और अगर हो भी तो आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी ताहिर जमान, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, प्लीज आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखें। शुड वी बाय हीलियम 10 इन द स्टार्टिंग स्टेज, हाउ विल वी केस एट कोर्ट? आपने वो देखें, हर चीज का एक लीगल प्रोसेस होता है। पहले आपका पहला क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ एड्रेस के। देखें, अगर कोई भी क्वालिटी वर्क करना है, कोई भी काम अगर आपने ऐसा करना है जिसके लिए आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपको बेहतरीन मिले, तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप हीलियम 10 खरीद लें। कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, 3000 के पैकेजेस आराम से मिल जाते हैं। उसके अंदर सिर्फ हीलियम 10 नहीं होता, उसमें हीलियम 10 के साथ साथ आपको जंगल स्काउट भी मिल जाता है, कीपा भी मिल जाता है, ग्रामरली भी मिल जाते हैं। ठीक है, जब ये सारी चीजें आपको मिल जाती है ना, तो वो आपका पैकेज भी अच्छा हो जाता है और आपके लिए बेहतर भी है। तो इट्स गुड कि आप उसको खरीद लें, प्रैक्टिस करें। मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग का भी कहा हुआ है, प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट। एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ विल बी केस एट कोर्ट्स, के कोर्ट में हम केस कैसे करेंगे? देखें, जब आपने एक लॉयर हायर करना है अपना केस फाइट करने के लिए, तो आपका लॉयर ही आपका जो केस है उनके अगेंस्ट केस कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने खुद नहीं करनी, लॉयर करेगा। तो हम कैसे बाय कर सकते हैं? देखिए, फेसबुक पे बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो सेल कर रहे हैं, आप वहां से खरीद सकते हैं। मैं पर्सनली भी आपको रिकमेंड कर सकती हूँ अगर आप लोग चाहें तो, वरना मैं यूजुअली इसलिए नहीं करती कि स्टूडेंट्स को ये ना हो कि भी मैम ने स्पेसिफिक पर्सन को रिकमेंड किया। वो मैंने खुद यूज किए हैं उनके टूल्स, काफी टाइम यूज किए हैं, बहुत अच्छे हैं, हैंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये शेयर्ड बेसिस पे टूल्स होते हैं तो ये बड़े इकोनॉमिकल प्राइस पे आपको मिल जाते हैं। वरना समटाइम्स टूल्स जो है ना वो हैंग बहुत ज्यादा करते हैं।
और किसी का कोई क्वेश्चन? विल यू टीच अस टू साइन अप? देखें, आप कभी भी amazon में, ताहिर जवेरिया का क्वेश्चन है, आप कभी भी amazon में एज अ वीए साइन अप नहीं कर सकते, ठीक है? आप लोगों का अकाउंट आपका भी नहीं होता, अकाउंट क्लाइंट का होता है, ठीक है? जो वीएस होते हैं वो कभी भी amazon सेलर सेंटर का अकाउंट नहीं बनाते, ये बात जहन में बिठा लें कि आप कभी भी वीए के तौर पर अकाउंट नहीं बनाएंगे। और कभी भी आपने, अगर आपका क्लाइंट भी कहता है कि मुझे सेलर सेंट्रल बना के दो अकाउंट, आपने कभी भी वो अपनी इंफॉर्मेशन पे बनाकर नहीं देना है, आपने हमेशा वो क्लाइंट को उसकी इंफॉर्मेशन पे बना के देना है, ठीक है? आपका ये जो है ना कि किस तरह से अमेजोन पे अकाउंट बनाना है, ये आपका अपकमिंग लेक्चर्स में है। अमेजोन के अकाउंट के चार्जेस, ताहिर जमान अमेजोन के अकाउंट के $40 चार्जेस हैं, ठीक है? जी, मैं रिकमेंड मैं कर दूंगी, आप लोगों को नंबर में शेयर कर दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। और किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। आपके अगर नहीं है तो तब भी बता दें। मैं इस सेशन के बाद आपके साथ जितने क्वेश्चन, वो सॉरी, जो नंबर है या जिसके भी थ्रू आप लोग कर सकते हैं, टूल्स ले सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। जी जवेरिया, आप पूछें क्वेश्चन। आप, अच्छा अच्छा, जवेरिया भी क्वेश्चन लिख रही है। ताहिर जमान का है, हाउ विल बी कॉन्टेक्ट टू क्लाइंट? देखें, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर का प्लेटफॉर्म है, अपवर का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इसके अलावा गुरु का प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है। इस लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल्स बनाए, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी आउटस्टैंडिंग प्रोफाइल्स बनाएं, और फिर आपको वहां से आप अप्रोच कर सकते हैं क्लाइंट्स को। मैम, अगर हम वीए का अकाउंट नहीं बना सकते तो हम क्लाइंट से कांटेक्ट कैसे करेंगे? बच्चे, आपने अकाउंट बनाना है फाइवर पे, ठीक है? आपने बनाना है अपवर्क पे। फेसबुक पे आप ना, बहुत से एक्सट्रीम कॉमर्स भी है, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है ना जो वीए का कोर्स करवाते हैं। अगर वहां पे आप अपनी पार्टिसिपेशन शो करें, पार्टिसिपेशन शो इस तरह करनी है कि जब वो आपसे कोई क्वेश्चन, कोई भी पर्सन क्वेश्चन करते हैं ना, पोस्ट डाल देता है, मुझे यहाँ मसला आ रहा है, आपने फौरन उस क्वेश्चन को देखना है, उसका डिटेल्ड आंसर लिख के देना है। जितना ज्यादा आप लोगों की वहां पे मदद करेंगे, उन ग्रुप्स में क्लाइंट्स भी होते हैं, ठीक है? तो जितना ज्यादा आप देखेंगे ना कि यहाँ पर मैं इनकी हेल्प करी, तो वो क्लाइंट्स आपको खुद ही अप्रोच कर लेते हैं। फेसबुक की बात करें, बट आपने सिर्फ फेसबुक पे रिलाई नहीं करना, फाइवर पे बनाए अकाउंट, फाइवर पे अपनी गिग्स बनाए वीए की, ठीक है? और इसके अलावा आप बनाए, अपवर्क पे भी बना लें, लेकिन आप पहले फाइवर पे बनाए, वो बेहतर है। फिर आप अपवर्क की तरफ जाएं, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं बीए की। और freelancer.com है, वहां पे भी आप कर सकते हैं। बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अगर प्राइस ट्रेंड नेगेटिव है तब भी वो प्रोडक्ट ले सकते हैं? ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन वो ये है कि डिपेंड करता है बाकी उसकी जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं आपके साथ एक क्राइटेरिया भी शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग चाहें आप उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हंट करेंगे तो वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा मैम, आप इस पे भी एक वेबिनार देंगी? किस पे, कौन से टॉपिक पे? मैंने ढेर सारे डिस्कस किए हैं। यमुना, लेट मी नो। आप लोगों ने जो प्रोडक्ट हंट करना है ना, आप मुझे मेरे साथ ना उसकी डिटेल्स शेयर कर दें। मैं इसके साथ भी आपके साथ एक सेशन कर लूंगी, कोई मसला नहीं है। जहां तक जहां पे भी मसला है ना, आप मुझे बताएं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। इस पे भी हम एक करेंगे कि किस तरह से कांटेक्ट करना है क्लाइंट को, या किस तरह से सारे इस प्रोसेस को लेके चलना है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ क्राइटेरिया भी शेयर कर दूंगी, और ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो जाए। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। अभी भी किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दें ताहिर जमान। जितनी सर्विसेज आप देना चाहते हैं आप दे दें। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप ज्यादा सर्विसेज दें, दैट विल बी बेनिफिशियल, ठीक है? थैंक यू यमुना, एंड टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप ग्रुप में आप कर सकते हैं, अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। अल्लाह हाफिज एवरीवन।